मुदस्सिर, पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका। दूसरा मरहला 30 मिनट बाद कहा गया है कि वो शुरू होगा और जो आखिरी जो बिड थी आरिफ हबीब की जानिब से जो सबसे ज़्यादा लगाई गई थी उसके बाद से ही बाकी जो बिडिंग है वो शुरू होंगी, यानी कि 215 अरब रुपए का बताया गया है कि वहाँ से मज़ीद जो है वो शुरू होगा। आपके पास क्या खबर आ रही है? दिवाली के लिए आज कहा जाए कि तारीख का दिन है तो ये कहना बेजाना होगा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने PIA के हिस्से हैं उनकी फरोख्त के लिए 100 अरब रुपए की रिजर्व प्राइस मुख्तस की थी, लेकिन 3 कंसोर्शियम थे उनमें जो हुकूमत की जानिब से रिजर्व प्राइस मुख्तस की गई थी उससे भी ज्यादा की बिडिंग दी गई है। सबसे जो विनर ग्रुप है इस वक्त तक का जिसने सबसे ज्यादा की बोली दी है वो आरिफ हबीब कंसोर्शियम है जिसने 115 अरब रुपए की बोली दी है। इस तरह जो लकी ग्रुप है उसकी जानिब से 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली दी गई है, और जो थर्ड ग्रुप है जिसमें एयर ब्लू है उसकी जानिब से 26.5 अरब रुपए की बोली दी गई है। अब आधे घंटे का वक्फा है क्योंकि तब इसके बाद ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है लकी ग्रुप और आरिफ हबीब ग्रुप के दरमियान। अब जो कंपटीशन होगा ओपनली, इसमें 115 अरब रुपए से ऊपर की बोली अगर लकी ग्रुप की जानिब से दी गई तो उसके अगेंस्ट में आरिफ हबीब ग्रुप को अपनी उससे ज्यादा की बोली देनी होगी। लेकिन एक बात यह भी ख्याल रखना होगा, जो भी ओपन बिडिंग में आएगा उसको कम से कम जो है वो 2.5 करोड़ रुपए बढ़ाकर तब अपनी बोली दोबारा देना होगी। हुकूमत की जानिब से 100 अरब रुपए के रिजर्व प्राइस मेंशन किया गया है, लेकिन आरिफ हबीब ग्रुप की जानिब से 15 अरब रुपए इजाफी यानी कि मजमूई तौर पर 75% जो शेयर्स हैं उसके अगेंस्ट में 115 अरब रुपए की बिडिंग दी गई है। हाल में जब बिडिंग का प्रोसेस ओपन और ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया है, सबके सामने जो है जो बिडिंग प्री क्वालिफाइड कंपनियां थी उनकी जो बिडिंग थी वो ओपन की गई है। तो सबसे पहले लकी ग्रुप की बिडिंग ओपन की गई, उसके बाद एयर ब्लू की, और थर्ड में आरिफ हबीब ग्रुप की जो बिडिंग है वो ओपन की गई, और जो थर्ड नंबर पे था वो बिडिंग में पहले नंबर पे आया क्योंकि 115 अरब रुपए की 75% जो शेयर्स हैं उसके अगेंस्ट में बिडिंग दी गई है। अब जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि 30 मिनट की ब्रेक है, और जो दोनों बड़े कंसोर्शियम है, तीसरा जो कंसोर्शियम है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि फॉर एग्जांपल कोई एक ग्रुप जो हाईएस्ट बिडिंग देगा और उसके साथ कोई और शराकतदारी करना चाहे तो वो भी इसमें कर सकता है। हुकूमत ये ऑप्शन भी देगी कि जो बाकी 25% शेयर्स बचे हैं हुकूमत के पास, अगर वो भी खरीदार पार्टी खरीदना चाहे तो वो भी फौरी भी खरीद सकती है और 1 साल के अंदर अंदर किसी भी टाइम के दरमियान खरीद सकती है। जो बिजनेस मॉडल है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसका जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 60-70% तक जो 60% तक की जो 2/3 होगी उसकी रकम वो 90 से 120 दिनों के दरमियान बिडिंग जो बिडर है उसको फौरी तौर पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना होगी, और जो बाकी पेमेंट होगी वो 1 साल के अंदर अंदर क्लियर करना होगी। जब तक ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं होगी जो 75% शेयर्स है वो हुकूमत पाकिस्तान के नाम पे ही रहेंगे, लेकिन इसके लिए एक टाइम लाइन फिक्स कर दी गई है कि 90 दिनों से 120 दिनों के दरमियान में ये जो 2/3 उसकी पेमेंट का हिस्सा होगा वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना होगी। मुलाजमीन को 1 साल की नौकरी दी गई है, इसके बाद जो परफॉर्म अच्छा करेगा वो PIA में सर्वाइव करेगा, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसको गोल्डन हैंडशेक पैकेज देकर उसकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 80 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करना होगी, 40 जो है वो तैयारे इंक्लूड करना होंगे। PIA अब एक उम्मीद की किरण नजर आई है कि आज इसकी जो रिजर्व प्राइस से ज्यादा की बिडिंग मौसूल हुई है ये अनएक्सपेक्टेड है। हाल में भी सब लोगों ने एक क्लैप किया है एक जो बिडिंग मौसूल हुई है, क्योंकि हुकूमत ने 100 अरब रुपए की रिजर्व प्राइस मेंशन की और उसके अगेंस्ट में 115 अरब रुपए की जो बिडिंग मौसूल हुई है। मुदस्सिर साथ ही रहिएगा, इस मुतालिक आपसे जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करूंगा। मोहम्मद सोहेल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी उनका नुक्ता नज़र जान लेते हैं। पहला मरहला सोहेल साहब मुकम्मल हो चुका, 3 कंसोर्शियम जिन्होंने बोलियां लगाई थी उनकी बिडिंग सामने आई है। सबसे ज़्यादा आरिफ हबीब ने लगाई, 115 बिलियन की ये बिडिंग थी। व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये एक तारीखी दिन है, एक ऐसे वक्त पे जब मईशत स्टेबलाइज हो रही है और जब पाकिस्तान में सरमायादारी बहुत कम है और लोगों को खदशात हैं। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि हुकूमत की तवक्कुआत से भी बहुत ज़्यादा कीमत मिली है, और हमारी भी तवक्कुआत 80 से 100 अरब थी और 2 कंसोर्शियम ने 100 अरब से ज़्यादा बिडिंग की है। तो मेरे ख्याल में ये 19 साल के बाद जो एक बड़ी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, एक तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है, दूसरा इसमें जो बोलियां आई हैं तवक्कुआत से बेहतर आई है, और तीसरा सबसे बड़ा सिग्नल ये है
कि हुकूमत ने ये बताया है इन्वेस्टर्स को, लोकल और फॉरेन को, कि वो सीरियस हैं रिफॉर्म्स में और वो जो है प्राइवेटाइजेशन में सीरियस हैं और इवेंचुअली हुकूमत को इसका फायदा होगा। जिस तरह हमने देखा था कि 20-25 साल पहले जो बैंक्स प्राइवेटाइज हुई थी, उन बैंकों से हुकूमत 1000 अरब से ज्यादा इनकम टैक्स वसूल करती है और 20 साल पहले यही बैंकें थी जिसमें हुकूमत पैसा डाल रही थी। तो मेरे ख्याल में ऑल इन ऑल एक तारीखी और बहुत अच्छा दिन है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। अच्छा सोहेल साहब, ये थोड़ी कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा। लकी सीमेंट 101.5 अरब रुपए की बोली लगाता है, सबसे ज्यादा आरिफ अभी